तो हैप्पी तीज। और रात के बज रहे हैं 12 और मैंने हाथों में लगा लिए मेहंदी। देख लीजिए मेहंदी बस ऐसे ही लगा ली है। और जो है बगल में मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि सब सो रहे हैं क्योंकि 12 बज गया है। हमारी तीज स्टार्ट हो चुकी है और हस्बैंड भी सो रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह। टाटा बाय बाय। तो गुड मॉर्निंग। अभी मैं नहा धो के बैठी हूँ बस। और अभी कुछ भी नहीं किया, घर सब ऐसे ही फैला है। और देख लीजिए रात में जो मैंने मेहंदी दिखाई थी वो इसी तरह लगी हुई है। काम वाम सब हो चुका है। अब बस मैं चल रही हूँ, थोड़ा सा ये कपड़े धुले थे रात में, इसको फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद जो है चल रही हूँ मैं नहा के, फिर आपसे मिलती हूँ। तो उससे पहले मैंने सोचा कि जो थोड़े से कपड़े थे तो उसको फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ क्योंकि घर ऐसे गंदा आप छोड़ नहीं सकते। सारे काम मैंने कर लिए थे तो मैंने सोचा चलो बस एक काम ये भी बचा है तो इसको भी मैं कर लेती हूँ। और उधर मैंने थोड़ा सा मशीन में कपड़े भी लगाए थे तो ये है कि इसको भी निपटा ही देती हूँ। और व्रत तो हूँ फ़िलहाल, प्यास वोस अभी लग नहीं रही है। देखती हूँ अगर दिन में कुछ ऐसा होता है तो फिर सोचूंगी कुछ करने के लिए। इधर देख लीजिए मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है एकदम से। और इधर थोड़े से बर्तन भी रखे थे उसको भी धुल देती हूँ क्योंकि अगर एक भी बर्तन किचन में रहता तो मन नहीं लगता कि आप नहाने धोने के बाद फिर मेरा कुछ करने का मन नहीं करेगा। और इधर फिर जब से मैं नहानी तो बेटे ने कहा कॉफ़ी बना दीजिए तो मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। तो फिर बर्तन निकल गए। और ये देखिए ये मशीन में थोड़े से कपड़े लगाए थे तो मैंने सोचा इसको भी निपटा ही देती हूँ क्योंकि आज मैंने बेटे की कमरे की बेडशीट भी बदली थी। तो बल्कि सब कह रहे थे व्रत हो इतना काम क्यों कर रही हो। तो मैंने कहा क्या करूं, अगर लेटी रहूँगी तो सोचती रहूँगी और ऐसे काम करती रहूँगी तो मेरा टाइम बीत जाएगा सारा। तो फिर मैं जो है ये कपड़े सारे ले जाके बाहर फैला दिया है। और बाहर आज काफ़ी धूप है बता नहीं सकती। और जो कुछ ऐसे कपड़े जो हल्के, इधर देख लीजिए बाहर का मौसम, ये देख लीजिए धूप भी है, हल्की बदरी भी चल रही है, मतलब बदरी और धूप दोनों हो रहा है लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है आज, देख लीजिए। और ये बाहर का नज़ारा देखिए, धूप दिख रही है ना। और ये बदरी वाली धूप बहुत नुकसान करती है। और ये पूरा इधर का वातावरण बहुत प्यारा है इधर का, समझ लीजिए। चलिए तो फिर मैं अंदर चलती हूँ घर में अब। और अब चल रही हूँ नहा के आपसे मिलती हूँ। तो मैंने नहा धो लिया है और कपड़े भी सब धुल गए हैं, सारे काम हो चुके हैं। देख लीजिए इधर मैंने और ये जो मैं नाइटी अभी पहनी थी नहाकर ये काफ़ी बड़ी हो गई तो मैं इसको जा रही थोड़ा सा छोटा कर देने, तब मैं इसको पहनती हूँ। इतने प्यार से पहनी लेकिन ये बड़ी पड़ गई तो चलिए। अरे मैंने इसको मोड़ा भी, ये दिखाती हूँ मैं, ये देखिए इतना इतना मैंने मोड़ा भी है इसको लेकिन इसके बावजूद ये बड़ी पड़ रही। चलिए एक फोल्ड और मारने, इसीलिए मशीन में घर से लेकर आई थी कि मतलब यहाँ पे अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं अपने कुछ न कुछ करती रहूँगी। देखिए आज मशीन थी तो मेरा ये काम फटाफट हो गया। देख लीजिए मैंने इसको छोटी करके पहन लिया है इसको, नाइटी को अपने, देख लीजिए। और तब भी ये बड़ी है, अभी भी बड़ी लग रही है। चलिए अब मैं चल रही हूँ अपने हाथों में लगाने मेहंदी। चलिए लगाती तो ये देख लीजिए मैं मेहंदी लगा रही थी, कुछ पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया तो मैं इसको मिटा दिया, फिर से मैं लगा रही हूँ। तो देख लीजिए ये मेरे हाथों की मेहंदी मैंने लगा ली है अच्छी सी। और उधर बेटे ने मंगा लिया था पिज़्ज़ा क्योंकि मैं तो खाना खाऊंगी नहीं, तो उसके पास कूपन बचा था तो 4 पिज़्ज़ा मंगा लिया। छोटे छोटे पिज़्ज़े हैं तो 2 अपने लिए रख दिया, 2 हम लोग के लिए रख दिया। कहा एक पापा खा लीजिएगा, एक आप। मैंने कहा बेटा मैं तो आज खा नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं व्रत हूँ। तो मुझे दुख हो रहा है कितना बढ़िया पिज़्ज़ा आज मैं। मेहंदी मेरी पूरी हो चुकी है और ये पैरों में रंग बगल वाली भाभी जी ने लगा दी। कहा ऐसे पैर आज के दिन खाली नहीं रखते, तो इतनी डिज़ाइनदार लगाई है, देख लीजिए कितनी प्यारी सी। और मैं और कुछ भी नहीं पहनी हूँ क्योंकि पूजा तो हमें करनी नहीं है, बस मैं अपना कपड़ा वपड़ा पहन लूँगी जो लाई हूँ और बस भगवान जी के पास हाथ जोड़ लूँगी। बस इस बार मुझे यही करना है
क्योंकि घर में कहते हैं सूतक लगा रहता है तो नहीं करते हैं, तो वो जब तक भैया का वो नहीं हो जाएगा तो मैं नहीं करूँगी। तो फिलहाल अब जो सुहाग की चीज़ है वो तो मैं पहन सकती हूँ। तो मैंने अंकल जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप सुहाग की सब चीज़ें पहन सकती हैं, आप अपने घर में पूजा नहीं कर सकती तो हमारे घर की पूजा में आके बैठ सकती हैं। चलिए देखते हैं जैसा क्या करना है अभी। फिलहाल अभी तो मैं नहा होके बैठी हुई हूँ बस। और मेरी चूड़ियाँ देख लीजिए, ये रखी थी पहले की चूड़ियाँ तो वही मैंने पहन ली है। बस ये देख लीजिए। चलिए देखते हैं, अभी हस्बैंड आए नहीं है, आने वाले हैं ऑफिस से, फिर देखते हैं क्या करते हैं। चलिए तो शाम 6:30 बज गया, मैं इंतज़ार कर रही हूँ इनका, ये आए नहीं क्योंकि वैसे रोज़ 5:30 बजे आ जाते हैं तो आज आए नहीं। मुझे काफ़ी चिंता हो रही थी तो फिर मैंने बेटे को भेजा, पता किया तो कहें थोड़ा देर लगेगा। काफ़ी मैं परेशान हो गई थी आज। फिर भाभी जी लोग पूजा करके आ गई मेरे पास सभी लोग, और तो उन्होंने कहा आप तो पूजा करोगी नहीं तो चलिए आइए मेरे साथ। मैंने कहा चलिए आइए आंटी आप लोग आ जाइए, भाभी भी बगल वाली आ गई। तो हम लोग ने थोड़ी सी फ़ोटो वोटो कर ली क्योंकि उन लोग तो भाई पूजा कर चुके थे, मुझे पूजा करनी नहीं थी। तो मैं इनका इंतज़ार कर रही थी, ये आएंगे। तो फिर इसके बाद वो आ गए तो मैं अब चल रही हूँ घर में। तो देख लीजिए ये मैंने भगवान जी के पास बस दिया जला दिया, हाथ जोड़ लिया भगवान जी के सामने। भगवान जो भी गलती हो क्षमा करिए आज के दिन, और हमारे सुहाग को यूँ ही बनाए रहिए बस भगवान। और इधर फिर मैं रूम में आ गई हूँ। मैंने खा ली थी एक मिठाई और एक गिलास पानी पी लिया, और इसके बाद मैं बस देख लीजिए मुझे बस मैं यही ये सूट जो है मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, तो एक बार मैं बस थोड़ा सा इसे पहन के नापी थी तो कहा कि नया नहीं पहनते, तो उसको मैंने पहले से नापा उपा था। तो ये हुआ कि चलो भाई यही सूट ख़रीद के तो मुझे पहनना नहीं था, तो फिर मैंने यही सूट पहन लिया। तो बस आज की तीज हमारी ऐसी ही थी। चलिए अब अगले साल अच्छे से तीज मना पाऊँगी। चलिए फिर दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए अच्छे से ब्लॉग में। आप लोग खुश रहिए। टाटा बाय बाय।